एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के सेशन में लोग डिस्कस करने वाले मेंसुरेशन के रेक्टेंगल पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग आयताकार बेस प्रॉब्लम को भी बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग रेक्टेंगल बेस प्रॉब्लम को भी बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं बहुत सी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ अपने फेसबुक ग्रुप में। माई सेल्फ अमित। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन रेक्टेंगल बेस्ड प्रॉब्लम ऑन मेंसुरेशन। नाउ गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रेक्टेंगल बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे कि रेक्टेंगल के क्वेश्चंस को हम लोग बैंकिंग एसएससी में कैसे डील कर सकते हैं। बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूँ रेक्टेंगल बेस के, उससे पहले मैं रेक्टेंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो एज यू नो कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा रेक्टेंगल्स। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स की ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रेक्टेंगल की लेंथ होती है एंड दिस इज ब्रेथ। ये एक रेक्टेंगल है जिसका ये लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, और जो ये बीच में होता है वो होता है रेक्टेंगल का डायगोनल। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने के बाद अपने क्वेश्चंस पे आएंगे कि बैंकिंग और एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों से आस्क करता है, स्पेशली रेक्टेंगल पे। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आएगा कि एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। ये हम एरिया की अगर बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अगर हम लेंथ और लंबाई और चौड़ाई को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्षेत्रफल भी कहते हैं हिंदी में। एंड पेरिफेरल देखते हैं हम लोग, पेरीमीटर जिसे हम लोग कहते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इज अ परिमाप ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग कि डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं, ये वाला पार्ट। तो डायगोनल हमारा होता है रेक्टेंगल का अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग निकालते हैं। अब एक स्पेशल केस होते हैं जो एसएससी ज़्यादा पूछता है कि कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल बेस्ड एक पार्क है या फील्ड है और उसके बाहर और अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, ये चीज़ों के क्वेश्चंस को हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं रेक्टेंगल में। बट मैं उससे पहले आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो देखिए, ये है हमारा, अगर आउटसाइड फील्ड बने,
आउटसाइड फील्ड। अगर कोई ये रेक्टेंगल है सपोज कीजिए और इसके बाहर एक 2 मीटर या x मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो इस चौड़े रास्ते का क्या है, हमें एरिया बताना है। या पार्क है, ये कोई पार्क समझ लीजिए आप लोग, और इसके बाहर एक ट्रैक बनाना है, जॉगिंग ट्रैक। तो इस जॉगिंग ट्रैक का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x। ये हमारे आउटसाइड द फील्ड में जब हमसे एरिया पूछेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह आता है कि ये हमारा रेक्टेंगल एक पार्क है और इसके अंदर x मीटर का पार्क रास्ता है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये जो शेडेड एरिया है इसका। सो गाइस देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका भी फॉर्मूला बस सेम एज इट इज़ ऐसे ही होता है, बट इसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस होता है, तो जब इनसाइड द फील्ड होगा, यहाँ से हमारा ये क्या होगा, इनसाइड, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2x। x वो है जो ये रास्ता बताएगा कि x मीटर चौड़ा रास्ता है अंदर या बाहर, तो वो ये चीज़ होती है। सो गाइज ये हमारे रेक्टेंगल से कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है। पहला एरिया है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और 10 हमारा परिमाप जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर, उसका हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और सी हमारा क्या है, डायगोनल। रेक्टेंगल का डायगोनल अगर निकालने के लिए आए तो हम सिंपल डायगोनल इक्वलेंट टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। और ये दो हमारे स्पेशल केस होते हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे रेक्टेंगल बेस्ड फील्ड आ जाए आउटसाइड या इनसाइड। तो ये चीज़ें थी हमारी डायगोनल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। अब हम लोग आगे सीखते हैं क्वेश्चंस की एसएससी बैंकिंग किस टाइप के क्वेश्चन हमें रेक्टेंगल से मैक्सिमम पूछता है। तो वो आप लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कैसे हमें रेक्टेंगल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले और लॉजिक। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला कि एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब गाइस देखिए ये क्वेश्चन मेरा रेक्टेंगल बेस है और इससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जब कोई रास्ता अंदर बने या बाहर बने तो हम उसमें क्या करेंगे। अब गाइस देखिए ये हमारा बैंक पीओ 2007 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग में सीखेंगे कि रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। सो देखिए इसको मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल खेत है, फील्ड है, और कह रहा है कि उसके बाहर कितना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो ये समझिए ये हमारा 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता है। ओके, इसको मैं शेडेड एरिया कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है जितना भी जो ये ब्लू है ये क्या है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि एक आयताकार खेत की लंबाई
50 मीटर है, मतलब कि क्या है, ये हमें इसकी लेंथ 50 मीटर दे रखा है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि चौड़ाई 40 मीटर है, तो ये हमें क्या 40 मीटर इसकी ब्रेथ दे रखी है। ओके, और फिर क्या कह रहा है कि इसके बाहर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना है। तो ये जो है, ये जितना ब्लू एरिया है इसका ये क्या है, चौड़ा रास्ता कितना है, 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना, मतलब कि ये जो शेडेड एरिया है इसका हमें क्या बताना है, जितना भी ब्लू एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। सो गाइस, हमने आपको इसका फॉर्मूला बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, जो ये शेडेड एरिया होता है, जो आउटसाइड जब कोई एरिया बन होता है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला था 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच के साथ अपने आंसर्स को ला सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, ये फॉर्मूला आप लोगों को मेमोराइज होना चाहिए। और जब इनसाइड आएगा क्वेश्चन में तो हम लोग इस प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे जब इनसाइड द कोई फील्ड बना होगा उसका एरिया निकालना होगा। अब देखिए, ये हमें जो 2 मीटर यहाँ पे हमें दे रखा है ना, ये जो चौड़ा रास्ता है ये हमें क्या है, x दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा। एंड देन हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 50 प्लस, और ब्रेथ कितनी है, 40 प्लस, फिर ये 2 इंटू 2x, क्योंकि हमें 2 मीटर चौड़ा रास्ता दे रखा है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। एंड देन आफ्टर यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, 450 प्लस 40 प्लस 4। एंड नाउ गाइस, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू में ये हमारा 94 हो जाएगा। एंड देन सिंपल है, अब हम लोग 4 इंटू 94 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 376, जो क्या होगा हमारा वर्ग मीटर। दिस इज आवर आंसर। जो ये हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमारे पास आ गया है, वो है 376 स्क्वायर मीटर। दिस इज आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग रेक्टेंगल बेस्ड प्रॉब्लम को भी बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो गाइज, ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बैंक इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, इनसाइड द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड। तो देखिए, ये हमने अभी आउटसाइड द फील्ड बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इनसाइड फील्ड में हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं। ओके, तो चलिए मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब गाइस देखिए, हमारे लास्ट क्वेश्चन में था कि बाहर 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे क्या है, अंदर, तो अब हम लोग अंदर के फॉर्मूले में कैसे निकालते हैं एरिया, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और हमने अभी आउटसाइड देखा था, अब हम लोग इनसाइड भी देखेंगे कि रेक्टेंगल में इनसाइड बने हुए चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सो गाइस, ये हमारा सपोज कीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, ओके, जिसका हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा हुआ है। तो लेंथ हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 50 मीटर, तो ये लेंथ हो गई 50 मीटर, और ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है, 40 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है,
तो हमारा ये चौड़ा रास्ता हो गया 2 मीटर का, ये 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है। इसको मैं शेडेड कर देता हूँ सो आप इजी समझ पाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा शेडेड एरिया क्या है, ये रास्ता है और जिसका हमें रास्ते का चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो ये जो है चौड़ा, जिसको लेंथ कह सकते हैं, वो हमें दे रखा है 2 मीटर। अब हमें क्या बताना है, इसके इनसाइड जितना भी ये ऑरेंज शेडेड एरिया है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। सो गाइस, इसका फॉर्मूला भी हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है, तो उसी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर्स पे आ जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, जब भी अंदर की बात करेगा तो वहाँ पे हम माइनस करेंगे, और 2x। तो प्लीज़ गाइज ये फॉर्मूला ज़रूर आप लोग रिमेंबर किए रहेगा, क्योंकि बैंक में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनसाइड द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए, हमें जो ये 2 मीटर्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें, x मीटर, जो कि फॉर्मूले में था x। व्हाट इज x? तो x हमारा क्या है, जो इनसाइड फील्ड होता है उसकी चौड़ाई होती है, लेंथ होती है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2, देन लेंथ हमें 50 मीटर दे रखा है एंड ब्रेथ हमें 40 दे रखा है, माइनस 2 इंटू 2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 90 माइनस 4, एंड नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4 इंटू 86 हो जाएगा, एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 344, जो हमारा क्या होगा, स्क्वायर मीटर। सो दिस इज अवर आंसर। तो जो हमारा ये इनसाइड फील्ड हमारा जो बना हुआ है, ये जितना भी शेडेड एरिया है, इसका हमारा एरिया कितना है, 344 स्क्वायर मीटर। ओके, ये क्वेश्चन होते हैं हमारे बैंकिंग के, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन देता है तो वो इसी टाइप के देता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि मेंसुरेशन से हम लोग और डायगोनल बेस्ड प्रॉब्लम को भी कैसे निकाल सकते हैं जब हमारे रेक्टेंगल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है और इसका विकर्ण 100 मीटर है, तो चौड़ाई बतानी है हमें। क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क इज 80 मीटर एंड इट्स डायगोनल 100 मीटर, देन फाइंड आउट इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि आयत की जो क्या है, चौड़ाई क्या है। तो देखिए गाइस, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2007 का क्वेश्चन आया हुआ है और इसको भी हम लोग बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। तो गाइस, इसको पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या निकालना है। तो देखिए गाइस, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में ये हमारा डायगोनल हो गया, और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एक आयत खेत की लंबाई 80 मीटर है। तो ये मतलब कि खेत है और इसका क्या है, 80 मीटर क्या है, लेंथ दे रखा है मीटर में, जो कि 80 मीटर है। और डायगोनल देखिए क्या दे रखा है, 100 मीटर। तो ये हमारा क्या, 100 मीटर डायगोनल हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, ब्रेथ पूछ रहा है। तो ये हमारा x है, तो यही वैल्यू हमसे x की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब गाइस, हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, उसके फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल होता है। ये हमारा अंडर रूट में होता है। अब देखिए, यहाँ से जो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसमें हम अपने क्वेश्चन को निकालने की ट्राई करेंगे।
अब देखिए इसके थ्रू हम लोग अब यहाँ से अपनी ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग ब्रेथ लिख लिए, इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर में होता है, ये स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर एंड ब्रेथ स्क्वायर। एंड गाइस ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब बस सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें डायगोनल कितना दे रखा है, डायगोनल हमें दे रखा है 100 मीटर, तो 100 स्क्वायर कर देंगे और माइनस लेंथ हमें कितना दे रखा है 80, तो इसका हमने 80 स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 64,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 अंडर रूट में, एंड देन 36 का अंडर रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये 60 मीटर हमारा क्या आ गया चौड़ाई। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा x की वैल्यू ये क्या आ गई है, ये हमारा आ गया है 60 मीटर और यही हमसे पूछ रहा था। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है 7:4 और इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 416 वर्ग मीटर। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अब बताना है कि एक आयताकार मैदान है जिसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है और उसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है 416। तो हमें उस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई बताना है जिसका हमें रेशियो दे रखा है 7:4। सो गाइस अब देखिए इसको भी हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाहर, तो अब देखिए बाहर जब बना हुआ है तो बाहर का फॉर्मूला क्या है 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x, क्योंकि माइनस प्लस का खेल होता है, इनसाइड होता तो माइनस हो जाता और बाहर बना हुआ है रास्ता तो क्या होगा प्लस। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो कि फॉर्मूला हमारा क्या है 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2x या प्लस। तो जब बाहर बना रहेगा तो प्लस करेंगे और अंदर जब बना रहेगा किसी रेक्टेंगल के तो वो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला प्लस का है। सो गाइस अब देखिए यहाँ से हमें क्या कह रहा है कि उसके बाहर 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। अब इसका अगर मैं आपको पिक्चोरियल दिखाता हूँ व्यू तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है एक रेक्टेंगल है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें 7:4 के रेशियो में दे रखा है। तो ये क्या है, ये इसकी 7:4 का क्या है रेशियो दे रखा है, ओके। और इसके बाहर क्या है 4 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो ये हम सपोज करते हैं ये रास्ता बना हुआ है हमारा 4 मीटर का, ये 4 मीटर, ये जो हमारा है ये जो ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 4 मीटर और जिसका क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 416 वर्ग मीटर। तो ये जो हमारा है इसको मैं शेडेड एरिया कर देता हूँ। तो जितना भी ये ब्लैक पोर्शन है इसका हमें क्या है एरिया भी दे रखा है। तो वो एरिया कितना है, एरिया हमें दे रखा है 416 वर्ग मीटर।
तो हमें क्या बताना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है, जिसका हमें रेशियो दे रखा है। तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने आंसर को लाने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग सोल्यूशन में आते हैं। तो देखिए, फॉर्मूले में अगर हम लोग रखते हैं तो ये 4 मीटर क्या दे रखा है, ये हमें x दे रखा है। तो ठीक है, हम लोग फॉर्मूले में x की जगह हम लोग 4 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7x प्लस 4x प्लस 8 और इक्वल टू 416, क्योंकि हमें एरिया दे रखा है 416। अब गाइस देखिए, ये 8 हमारा है, जो ये हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। तो 8 जब हमारा नीचे आएगा तो ये देखिए डायरेक्टली कट जा रहा है। तो ये कितने टाइम कट जा रहा है, ये हमारा 52 टाइम कट जा रहा है। और अब देखिए, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 4 11 x, और ये 8 क्या है, 8 इधर चला जाएगा माइनस में। तो 52 माइनस 8, तो यहाँ से 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम लोग 52 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। देन x इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से इसको सॉल्व कट करेंगे तो ये कितने टाइम कट जाएगा, 4 टाइम। तो गाइस देखिए, यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। और देखिए, ये हमारा रेशियो में क्या है, 7x एंड 4x। तो अब यहाँ से हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा 7x। तो हम लोग x का मान जो आया है 4, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 7 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 28 मीटर। इसी तरह हम लोग अब ब्रेथ भी निकाल लेंगे। तो ब्रेथ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही है हमारा 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो ये देखिए, ये हमारा कितना आया है, 28 मीटर, और ये हमारा आया है 16 मीटर। अब इसमें हमसे अगर एरिया भी पूछ ले, देखिए यहाँ पे एरिया भी पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे तो हमें उस रेक्टेंगल का क्या एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा 448 वर्ग मीटर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने यहाँ पे कैसे आंसर्स अपने फॉलो किए हैं लाने में। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दे रखा है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी होगी। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली 10+2 के, क्योंकि 10+2 में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आयत की जगह दे देंगे स्क्वायर रख देंगे, और या फिर सर्कल रख देंगे कि उसमें 20% की कमी कर दी, 20% को बढ़ा दिया, तो उसके पूरे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी और वृद्धि होगी। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले पे पुट करना है, जिससे कि हम अपने आंसर पे आ जाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, आपने हमारे अगर SICI के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको वहाँ पे इफ़ेक्टिव परसेंटेज निकालना बताया है। वो इफ़ेक्टिव परसेंटेज मैंने कैसे बताया है कि A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने आपको बताए थे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें ए क्या है, इंक्रीज, और फिर दूसरे वैल्यू क्या है हमें डिक्रीज, तो वो बी वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज में 20%। तो देखिए यहाँ पे अगर इंक्रीज बोल रहा है तो ये हमारा क्या है प्लस 20%, अगर डिक्रीज बोल रहा है तो डिक्रीज हमारा क्या होगा माइनस 20%। तो ये हमारा वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये हमारी ए वैल्यू हो जाएगी एंड दिस इज बी वैल्यू। सिंपल, हम लोग अपने क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ए हमारा क्या है प्लस 20 एंड देन नेक्स्ट हमारा है प्लस माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। सो गाइस यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस 20, ओके, एंड दिस इज माइनस 400 डिवाइड बाई 100। सो अब देखिए यहाँ से इसको कट कर देते हैं, तो ये देखिए ये तो प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा -4%। तो देखिए ये माइनस हमारा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है कि जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें कमी आ जाएगी, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा 4%। ये एक हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आया है 4%। अब देखिए इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन पुट कर लेगा कि, तो वो क्वेश्चन करेगा, अगर दूसरा क्वेश्चन करना चाहेगा एग्जामिनर तो कहेगा फाइंड आउट द रेशियो विथ न्यू एंड ओल्ड रेक्टेंगल। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन कर ले कि जो पुराना हमारा रेक्टेंगल था, ये इंक्रीज और डिक्रीज से पहले और डिक्रीज के बाद, तो इनके बीच का रेशियो क्या है। तो गाइस देखिए हमने इसमें कमी कितनी निकाली है 4%, तो इसमें टोटल कमी कितनी हो गई होगी, माना कि जो कि हमारा रेक्टेंगल क्या होता है न्यू और ओल्ड में, तो देखिए अगर ये हमारा न्यू रेक्टेंगल है और इनटू ओल्ड, तो ओल्ड तो हमारा 100 होगा ना, और न्यू क्या होगा -4 कर देंगे, 100 माइनस 4 तो 96 हो जाएगा, ओके। तो गाइज इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25:48। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा नहीं, ये हमारा 50 हो जाएगा अगर 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए फर्दर इसको और हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24:25। तो ये रेशियो आ जाएगा अगर पहले इंक्रीज और डिक्रीज से पहले और बाद में उनके बीच का रेशियो क्या होगा 24:25। तो वैसे ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है, लेकिन हमारा बाय द वे जब पूछता है और वैसे हमारा आंसर यहाँ पे 4% की कमी कर दी गई हो गई है जो कि हमारे एरिया में रेक्टेंगल के, तो ये हमारा आंसर है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर और 18.5 मीटर है। इसके बीच के अंदर एक वृत्तनुमा पार्क बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है तथा इसमें 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा यदि वृत्त के भाग को छोड़ दिया जाए। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा बैंक पीओ का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी वे में सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे पूछा क्या गया है।
सो गाइस देखिए ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके, एंड इसके अंदर एक क्या है, एक सर्कल नुमा पार्क है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और क्या है, और उसकी हमें क्या रेडियस दे रखी हुई है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, तो ये इसका रेडियस हमें दे रखा है। तो ये रेडियस हमें कितना दे रखा है, 7 मीटर। ये अगर केंद्र है सर्कल का, अगर केंद्र है तो इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 7 मीटर। और क्या है क्वेश्चन में, और क्या बता रहा है कि एक आयताकार पार्क है, ये हमारा पार्क हो गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 36 और 18.5 मीटर है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, लंबाई कितनी दे रखी है, 36 मीटर। पार्क की लंबाई कितनी है, 36 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 18.5 मीटर। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई। और पार्क बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर दे रखी है, तथा इसमें 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च होगा। तो वृत्त के अंदर को भाग छोड़ के तो उसका खर्च क्या होगा, मतलब कि क्या है, जो ये सर्कल बना हुआ ना, इसके अंदर घास नहीं लगानी है। जो इसके बाहर आउटसाइडेड एरिया है, जिसको मैं भी यहाँ पे सेट करके दिखा दे रहा हूँ, तो इसका मुझे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये देखिए, जितना भी देखिए ये पिंक पोर्शन है, इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया के साथ साथ इसमें कितना खर्च आएगा वो बताना है, क्योंकि हमें यहाँ पे घास लगाने की दर कितना दे रखा है, 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर हमें यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग लेते हुए अपने आंसर्स पे आएंगे। तो देखिए, ये रेक्टेंगल हमें दे रखा है ना, और रेक्टेंगल की हमें लंबाई और चौड़ाई भी दे रखी है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जिसका हमें फॉर्मूला पता है, एरिया हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस हम लोग यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ से हमारी लेंथ कितनी दे रखी है, 36 इंटू ब्रेथ कितनी है, 18.5। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 666 वर्ग मीटर। अब माइंड में जैसे ही हमें रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो हम उसका सीधा एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना आ गया, 66 मीटर, 166 वर्ग मीटर आ गया। अब दूसरी बात हमें क्या है, रेक्टेंगल के अंदर क्या है, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या हमें 7 मीटर दे रखी है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि जो हमारा सर्कल की एरिया होता है वो होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम पाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 22 डिवाइड बाई 7, और आर हमारी क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये कितना है, 7। तो हम लोग इसको 7:7 लिख सकते हैं ना गाइस। तो यहाँ से देखिए, ये 7 कट गया, और ये देखिए ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 154। तो देखिए, अब हमने एरिया निकाल लिया है, सर्कल का कितना आया है, 154 वर्ग मीटर। तो अब फ्रेंड हमें अब क्या करना होगा,
ये एरिया जितना भी हमारा ये पिंक शेडेड एरिया है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये जितना भी हमारा ब्लू पार्ट है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। वो पार्ट हमने यहाँ पे निकाला है 154। तो सिंपली क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे रेक्टेंगल से, तो क्योंकि पूरा हमारा रेक्टेंगल है, तो बस 666 माइनस 154। तो यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 512 वर्ग मीटर। तो देखिए अब जितना भी ये हमारा पिंक पोर्शन है उसका हमने एरिया निकाल लिया है 512 वर्ग मीटर। अब इसमें घास लगानी है ना, तो इसमें पर स्क्वायर वर्ग मीटर की कितना दर दे रखा है, 1.5 रुपये। तो इसका हमें खर्च बताना है रुपए में, तो सिंपल है, बस अब क्या करना है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 512 कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ये इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 768 रुपीज़। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा एरिया का, रेक्टेंगल का, तो आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग इतने भी स्मार्ट हैं हमारे चैनल को देख के कि ये सब आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 768 रुपये खर्च आएगा जो हमारा घास लगाने का रेक्टेंगल में पूछा गया है, क्योंकि हमने सर्कल को छोड़ दिया है। सर्कल का पार्ट हमने निकाला था 154, तो ये पार्ट मैंने 154 को हमने माइनस कर दिया है। ये पूरे एरिया को, पूरा एरिया हमारा कितना है 666 वर्ग मीटर, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा एरिया कितना आ गया था 512। तो 512 में हमने 1.5 रुपीज़ जो हमारा है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 768। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चंस थे, और देखिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को अब आई होप समझ में आ गए होंगे कैसे कर सकते हैं। अब इसी का मैं एक दूसरा रूप दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन दूसरा कर सकते हैं, उसको मैं एज इट इज़ यहीं पे समझा दे रहा हूँ। अब देखिए ये हमारा एक स्क्वायर है, मैं इसी में ही क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ओके, और ये हमारे स्क्वायर के अंदर हमें क्या है, पार्क है का चौड़ा रास्ता दे रखा है। अब गाइस देखिए ये है हमारा एक इस रेक्टेंगल एंड, और उसकी हमें क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, और अंदर बने रास्ते का भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। इंफॉर्मेशन क्या है कि एक हमारा ये रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई हमें 50 मीटर दे रखी है और चौड़ाई हमें 40 मीटर दे रखी है। बात को समझिएगा। ओके, और इसके अंदर जो बना रास्ता है उसकी चौड़ाई हमें दे रखा है 2 मीटर। अब हमें क्या बताना है, इस जो रास्ता बना हुआ है, ये पूरा सेड जो हमारे अंदर रास्ता बना हुआ है, इसका हमें एरिया बताना है। तो मैं इसको शेडेड कर देता हूँ, सॉरी ये गलत हो गया, कंट्रोल एक्स। मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जितना ये पार्ट है हमारा मार्कर, ये जितना पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन का हमें एरिया बताना है, अंदर का बना हुआ रास्ता। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए गाइस, ये देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये पूरा
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन पता है इसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर दे रखा है और लंबाई 50 मीटर है। तो यहाँ से इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 100। ओके, अब देखिए, और देखिए यहाँ से देखिए इसका भी तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ये पोर्शन का, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, इसकी चौड़ाई दे रखी है और इसका अंदर का भी पोर्शन दे रखा है 2 मीटर। तो हम लोग इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया होगा 2 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80। तो टोटल एरिया हो जाएगा, ये पूरा टोटल एरिया कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 180। तो गाइस अब इसको आंसर नहीं लगाना है वर्ग मीटर, ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पोर्शन हमने 2 बार काउंट कर लिया है, क्योंकि एक इस तरह और एक इस तरह में, तो ये 2 बार काउंट हो गया है ना। तो इस एरिया को हम लोग एक बार माइनस करेंगे। तो देखिए ये पोर्शन अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, इतना अंदर का पोर्शन ये वाला जितना भी ऑरेंज पार्ट है, तो ये दोनों का हमें 2-2 दे रखा है ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये 4 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, उसके बाद वो हमारा आंसर होगा। तो माइनस करने पे बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 176 वर्ग मीटर। दिस इज आंसर। सो गाइज अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल ना आइएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया है। तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन की अब आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैंने आपको रेक्टेंगल के फॉर्मूले बेस पे आंसर निकालने सिखाए हैं वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, मैक्सिमम केसेस में मेंसुरेशन में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चलता है, इसलिए इनके फॉर्मूले आपको रिमेंबर होने चाहिए। रिमेंबर कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं कहता ही हूँ कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब वॉश आउट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना, और आपके फ्रेंड भी मेरे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जाम अप्रोच सिखाता हूँ कि हाउ टू क्रैक एग्जाम विद हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच। सो प्लीज़ गाइज कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जिसका मैं पॉसिबल आंसर आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू।